नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी? 8 जून को जो बड़े बड़े सूटकेस लेकर रिया सुशांत के घर से निकली थी, उसमें सुशांत का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी थी। दिशा की मौत के बाद सुशांत जिन लोगों से डर रहे थे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या रिया के पास थी? क्या वो इसीलिए ये कह रहे थे कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? जी हां, खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की जिस डिजिटल डेटा के हार्ड डिस्क को लेकर बार बार बयान बदल रहा है, वो हार्ड डिस्क रिया के पास है, जिसमें सुशांत के वो राज हैं जिन्हें लेकर रिया उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अगर ये सच है तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जांच में मान लीजिए बुरी तरह फंस चुकी है। वैसे भी रिया और उसकी डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग को घेरने के लिए दूसरी तरफ एनसीबी ने धरपकड़ शुरू कर दी है। लेकिन एनसीबी के इस एक्शन के बावजूद एक सवाल उठने लगा है कि कहीं ड्रग माफिया के खुलासों के चलते सुशांत की मौत का राज जानने की मुहिम धीमी तो नहीं पड़ जाएगी? आखिर इन खुलासों से सुशांत की मौत की जांच पर क्या असर पड़ेगा? क्या रिया और उसके भाई शौविक के ड्रग कनेक्शन का सुशांत की मौत से कुछ रिश्ता है भी कि नहीं? दरअसल ड्रग्स का मामला रिया के व्हाट्सएप चैट्स सामने आने के बाद ही सुर्खियों में आया था, वो भी एक पुख्ता सबूत के तौर पर। यह भी साफ हो चुका है कि सिर्फ रिया और शौविक ही नहीं, बल्कि सुशांत का पूरा स्टाफ इस ड्रग गेम में शामिल था। अब सुशांत की मौत से सीधा संबंध इसका यह है कि सुशांत को मानसिक बीमार बताने वाली रिया क्या दवाई के नाम पर उन्हें ड्रग्स दे रही थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था? क्या सुशांत अपनी मर्जी से ड्रग्स लेते थे? और अगर नहीं, तो सुशांत को जब ड्रग्स दिए जाते थे तो क्या उन्हें पता नहीं चलता था? कि आखिर उन्हें ये सब बातें पता क्यों नहीं चलती थी? यहाँ एक और सवाल जो कि बहुत अहम है वो ये उठता है कि सुशांत के आसपास ड्रग रैकेट से जुड़े लोगों को किसने भेजा? क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? क्या बॉलीवुड गैंग के बड़े बड़े लोग सुशांत को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए शायद वो खतरा बन गए थे? क्योंकि एक तरफ मीडिया के जरिए सुशांत को बदनाम किया जा रहा था, दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे। और इसका उदाहरण है यशराज फिल्म की पानी, जो कि एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेके सुशांत काफ़ी एक्साइटेड थे और वो अचानक से बंद कर दी गई, जिसके लिए सुशांत ने 3 साल तक तैयारी की थी। इसके बावजूद सुशांत हिम्मत नहीं हारे, वो एक फाइटर थे, इसीलिए वो बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बीट करना चाहते थे। तो क्या बॉलीवुड गैंग इन्हें खत्म करने की साजिश कर रहा था? यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि जो नाम सिद्धार्थ पिठानी ने बताए हैं, जो 9 तारीख को सुशांत के घर पर आकर सारा डेटा ले गए और उन्होंने सुशांत को धमकी भी दी, क्या ये वही लोग हैं जो इस ड्रग रैकेट से पकड़े जा रहे हैं? इसका जवाब एनसीबी की पहली गिरफ्तारी से आपको मिल सकता है। एनसीबी ने जिस ड्रग पैडलर को पकड़ा है उसका नाम है जैद। जैद ने यह कबूल कर लिया है कि वो शौविक और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करता था। जैद से एक बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि वो केक, पेस्ट्रीज और कुकीज जैसे खाने के आइटम्स में भी ड्रग्स मिलाकर बेचता था और इस तरह के खाने का सामान रिया और शौविक को भी उसने सप्लाई किया था। आपको याद होगा कि रिया और उनकी दोस्त जया शाह के एक व्हाट्सएप चैट में जया ने रिया से सीबीडी की 4 ड्रॉप्स चाय, कॉफी या पानी में डालकर देने को कहा था, जिसके बाद 30 से 40 मिनट में किक मिलने की उन्होंने बात भी कही थी। तब ये सवाल उठा था कि क्या सुशांत को बिना जानकारी के ये ड्रग चाय, कॉफी और पानी में मिलाकर दी जा रही थी? अब जब गिरफ्तार ड्रग पैडलर जैद के बारे में पता चला है कि वो केक, पेस्ट्री और कुकीज में ड्रग्स मिलाकर देता था और रिया और शौविक को भी उसने ड्रग्स मिले बेकरी के आइटम्स बेचे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या सुशांत को खाने में भी ड्रग मिलाकर दिया जाता था, वो भी बिना उन्हें बताए? एक ड्रग पैडलर से शौविक की जो चैट सामने आई है उसमें वो अपने पिता के लिए भी ड्रग्स मांग रहे हैं। उसमें लिखा था वांटेड अ बूम ब्रो, डैड वांट्स, यानी वो पैडलर को ये कह रहा था कि उसे डैड के लिए ड्रग्स चाहिए। तो क्या रिया के पापा भी ड्रग्स लेते थे या फिर शौविक का ये कोई कोड वर्ड था? आपको बता दूं कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा से भी पूछताछ कर रही है और सूत्रों से ये पता चला है कि सीबीआई ने रिया के पापा से साफ साफ पूछा है कि क्या आपको पता था कि आपके बच्चे ड्रग्स लेते हैं और क्या आप भी ड्रग्स लेते हैं? अब अगर साबित हो जाता है कि चक्रवर्ती परिवार के लोग ड्रग्स लेते थे
तो इससे सुशांत की मौत की गुत्थी का क्या लेना देना है? क्या इससे सुशांत की मौत का कारण पता चल सकता है? इस सवाल का जवाब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट से मिलता है। सुब्रमण्यम स्वामी जुलाई के पहले हफ्ते से ही कह रहे हैं कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि सुशांत के मर्डर का मोटिव नंबर 1 साफ हो चुका है। सुशांत इतने इंडिपेंडेंट और टैलेंटेड थे कि बॉलीवुड कार्टेल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे रास्ते से ही हटा दिया। बाकी सब बॉलीवुड टाइप बहानेबाजी हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हत्या का मोटिव नंबर 2 मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये एक राजनीतिक है, लेकिन इसमें अभी और थोड़ी रिसर्च की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई की जांच में हो रही देरी को लेकर भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ हो चुकी है कि सीबीआई को जांच करने में समय लगेगा। वो नहीं चाहेगी कि आरुषि केस की तरह इस मामले में भी कोई गड़बड़ हो। दरअसल आरुषि तलवार मर्डर केस में सीबीआई को जब जांच सौंपी गई थी, तब उसमें भी यूपी पुलिस ने सबूतों के साथ लापरवाही बरती थी, जिससे कातिल तक पहुंचने में सीबीआई को काफी लंबा वक्त लगा था। और ठोस सबूत न होने की वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर ही अदालत ने फैसला सुनाया था। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस का जिक्र किया है। अब जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं सुशांत केस में, उससे साफ हो रहा है कि ड्रग्स माफिया से रिया के संबंध साल 2017 से ही हैं। रिया की होटेलियर गौरव आर्या के साथ 2017 में हुई व्हाट्सएप चैट से इस बात की पुष्टि भी होती है। इसके अलावा एक और चैट सामने आया है जिसमें उदयपुर में होने वाली एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बने एक व्हाट्सएप चैट के ग्रुप में भी रिया का नाम है, जिसमें ड्रग्स को लाने और लेने की बातचीत की गई है। और सुशांत के साथ वो 2019 में रिलेशनशिप में आई। ये भी साफ है कि जैसे ही रिया सुशांत की जिंदगी में आई, उसके बाद से ही सुशांत की मेंटल हेल्थ खराब होने की बातें बताई जा रही हैं। तो क्या बॉलीवुड माफिया ने सुशांत की जिंदगी में रिया को प्लांट किया था, जिसके जरिए उन्हें ड्रग्स देकर उनके तेज दिमाग पर असर डालने की साजिश की गई? बॉलीवुड माफिया सुशांत के खिलाफ काम कर रहा था। इसकी मिसाल है उनके खिलाफ लिखे गए ब्लाइंड आर्टिकल्स जो राजीव मसंद और रोहिणी अय्यर जैसे फिल्म क्रिटिक्स ने लिखे थे। उन पर मीटू मूवमेंट के तहत झूठे आरोप भी लगाए गए। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और ये भी खबर आई थी कि सुशांत इस बात से बुरी तरह से परेशान हो गए थे। हालांकि संजना सांघी ने इस आरोप का खंडन कर दिया था, लेकिन काफी दिनों बाद किया था। तो वो इतने दिनों तक खामोश क्यों रही? क्या बॉलीवुड माफिया चाहता था कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान रहे? और इसी दौरान रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रिलेशनशिप में आती है और सुशांत के डिप्रेशन और बाइपोलर की थ्योरी सामने लाती है। अब जब पता चल रहा है कि रिया ड्रग पैडलर से 2017 से न सिर्फ संपर्क में थी बल्कि ड्रग्स भी लेती थी, तो सुशांत की दवाइयों को लेकर जो सीक्रेसी रिया ने रखी हुई थी उस पर शक जताया जा रहा है। एक साइंटिफिक सोच रखने वाला आदमी रिया के आते ही भूत प्रेत की बातें करने लगता है। उसे मुंबई के घर से लेकर इटली के होटल तक में भूतों के होने का एहसास होने लगता है। क्या ये दवाई के नाम पर दी जा रही ड्रग्स का असर तो नहीं था? और जिस तरह से अब ये सामने आ रहा है कि जिस पैडलर से रिया और उसका भाई शौविक ड्रग्स लेते थे, वो चाय, कॉफी और पानी में मिलाने वाली ड्रग्स से लेकर खाने की चीजों तक में ड्रग्स मिलाकर बेचा करता था और रिया और उसके भाई ने उससे ये सब खरीदा भी है, तो सीबीआई और एनसीबी सुशांत केस में रिया के ड्रग एंगल को इसी दिशा में अब खंगाल रही है। ये भी सच है कि इसी बहाने बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वाले बड़े बड़े सितारों और मुंबई के नेताओं का भी चिट्ठा खोला जा रहा है, जिससे बॉलीवुड में चल रहा ड्रग्स का गटर साफ किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।